जय हिंद। क्लास 10th मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर, जो क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर है। हम आपको जो भी पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला है कि जितने भी संख्या होंगे, मतलब जितना भी संख्या होते हैं उन सब संख्याओं के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे आपको, और जीरो से लेके यानी जीरो से लेके हीरो तक आपको बताएंगे, ठीक है। यानी सारथी बैच में फर्स्ट क्लास है मैथ के हमारा, जीरो टू हीरो। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे जितने संख्या होते हैं पूरा टोटली संख्या के बारे में बताएंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट है यह वीडियो, तो वीडियो देखिएगा ध्यान से। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, यानी डिजिट यानी अंक किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहेगा कि डिजिट यानी अंक किसे कहते हैं, तो जो भी गिनती की संख्या होता है, मतलब जीरो से लगाकर उसे बोलते हैं डिजिट यानी अंक। जैसे हो गया 0 1 2 3 4 5 डॉट 9 तक ले, तो कहेगा डिजिट यानी अंक कितने होते हैं, तो 10 गो है, होगा क्या होगा 10 गो, ठीक है। डिजिट यानी अंक क्या होता है, तो 10 होगा, ठीक है। पूरा टोटली जैसे मोबाइल नंबर क्या होता है, तो 10 होता है। उसी तरह का डिजिट यानी अंक क्या होगा, तो हमारा 10 होगा, ठीक है। अंक, तो अंक से याद रखेगा कितना, डिजिट यानी अंक, तो अंक कितना होता है हमारा 10, ठीक। जैसे 0 1 2 लिख दिए हैं कि 0 1 2 3 4 5 डॉट कहाँ तक आएगा 9, तो 1 से लेकर 9 तक तो 9 होगा, एगो जीरो हो गया तो 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी डिजिट यानी अंक कितने होंगे पूरा टोटल, तो 10, ठीक है। हम समझते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में, यानी नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। कहेंगे देखिए जो आदमी नौवीं पढ़ ले, देखिए गांव में चाहे से भी जो आदमी नौवीं पढ़ ले, तनको नहीं पढ़ ले, पूरा अनपढ़ है, वो भी गिनती गिने कहाँ से, एक से, यानी नेचुरल नंबर है। तो गिनती गिने कहाँ से, एक से, ठीक है। तो आदमी जो भी नौवीं पढ़ ले गिनती गिने कहाँ से, तो एक से, तो नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब एक तरह से कहते हैं प्रकृति के देन है। तो आदमी नौवीं पढ़ ले वो भी जानता है कि गिनती कहाँ से गिनना है, तो एक ही से गिनना है, ठीक है। तो वो भी गिनता कहाँ से, एक से। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो जो गिनती की संख्या होता है उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। हम गिनती कहाँ से गिनते हैं, तो एक से गिनते हैं, तो बोलते हैं 1 2 3 4 5 डॉट कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। यहाँ लिख दिए हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में कि 1 2 3 डॉट अनंत, ये क्या है हमारा उल्टा 8 लिखिए तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। यानी उल्टा 8 ऐसे कर दिए तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। अनंत का मतलब इसका कोई अंत नहीं है, तो क्या बोलेंगे अनंत। जैसे कोई आदमी के मजदूर के भी कहेगा गिनती गिनो था, तो गिनेगा 1 2 3 4 5 डॉट कहेगा, गिनते गिनते चलता जाएगा, बहुत रहेगा, तो कहे भाई इसका अंत नहीं है, ये क्या है, अनंत है, यानी बहुत है। तो इसे बोलेंगे क्या हम, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। इस समझिए। आगे हम समझते हैं कि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ठीक है, याद रखिएगा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। यदि गिनती की संख्या में कहिएगा, ध्यान सुनिए, कि यदि गिनती की संख्या में शून्य यानी जीरो मिला दिया जाए तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, अति उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी जो गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट, तो उसी में कह रहा है कि पूर्ण में, तो हाँ कह रहा है पूर्ण मतलब होता है पूरा, तो पूरा कर दीजिए। एगो कमी कहती है जीरो पे, तो कह रहा है कि यदि गिनती की संख्या में शून्य मिला दिया जाए यानी जीरो मिला दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, अति पूर्ण संख्या, क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। जैसे अति 0 1 2 3 4 डॉट अनंत, क्योंकि इसका भी कोई अंत नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, अनंत, ठीक है। मतलब गिनते जाइए खत्म होगा नहीं होगा, गिनते जाइए इसका कोई अंत नहीं है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, अनंत, ठीक है। क्या बोलेंगे, अनंत। तो बोलिएगा कि गिनती की संख्या में यदि शून्य यानी जीरो मिला दिया जाए तो उसे बोलते हैं हम पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। इसके कहते हैं कि डब्ल्यू से सूचित करते हैं, इसको एन से सूचित करेंगे, यानी एन बराबर लिखेंगे 0 1 2 3 इसमें, और डब्ल्यू बराबर लिखेंगे 0 1 2 3, और नेचुरल नंबर यानी एन से स्टार्ट होगा, होल नंबर डब्ल्यू से, ठीक है। आगे हम समझते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर किसे कहते हैं। लड़का को सबसे ज्यादा स्टूडेंट की इसी में दिक्कत होता है कि इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, देखिए बता देते हैं। तो देखिए तो जितने भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होता है उसे बोलते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर, ठीक है। यानी देखिए ध्यान से कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव और ऋणात्मक का मतलब निगेटिव, तो निगेटिव मतलब होता है माइनस, पॉजिटिव मतलब कथी होता है, अति प्लस, ठीक है। तो निगेटिव संख्या होता है जो माइनस में होगा, पॉजिटिव मतलब होगा जो अति प्लस में होगा, ठीक है। तो देखिए जो भी हम देखिए, मान लीजिए हम यहाँ है, यहाँ मान लीजिए हम खड़ा है, यहाँ पर कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है, तो जो खड़ा है वो क्या है, मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है तो जीरो है, कथी है, जीरो है। तो जीरो से देखिए तो दाहिने साइड जाइएगा, तो दाहिने साइड किस में आएगा, प्लस में मान आएगा, ठीक है। जैसे +1 +2 +3 यानी +1 +1 +2 +3 डॉट अनंत प्लस तक ले, ठीक है। और बाया साइड आएगा यानी बाया साइड, तो लिखेंगे -1 -2 -3 डॉट क्या अनंत, माइनस अनंत तक ले, यानी अनंत तक ले। यानी हम जो खड़ा है वो क्या है, एक तरह से मान लीजिए क्या है, जीरो है, यानी हम कुछ नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज के दो भाग में बांटिएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी जीरो बचेगा। तो अगर मान लीजिए दाहिने साइड में जाएगा तो प्लस में लिखना होगा, और बायां साइड जाएगा तो माइनस में लिखना होगा। इसे ही बोलते हैं पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर।
कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को बोलते हैं प्राकृतिक पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए जीरो क्या है आपसे अगर पूछा जाए तो जीरो है एक उदासीन संख्या, न धनात्मक है न ही ऋणात्मक। जीरो क्या है? एक उदासीन संख्या। इसको याद रखिएगा कि जीरो क्या है हमारा? तो एक उदासीन संख्या, उदासीन। ठीक है, उदासीन संख्या है। जीरो क्या है हमारा? उदासीन संख्या है, उदासीन संख्या। ठीक है, जीरो क्या है? उदासीन संख्या है हमारा। ठीक है, जीरो कुछ नहीं है, उदासीन संख्या, न धनात्मक इंटीजर नंबर है न ऋणात्मक है। तो जीरो क्या है? उदासीन संख्या है। ठीक है, आगे हम समझते हैं कि सम संख्या कैसे करते हैं। ठीक है, सम संख्या यानी इवन नंबर, सम संख्या यानी इवन नंबर। तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए, बोलेंगे कि वैसी संख्या दो से पूर्णतः यानी पूरा पूरा कट जाए, उसे बोलते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर। जैसे मान लीजिए हम 4 लिखेंगे तो 4 देखिएगा, 2 के पास हमें लगाएंगे तो 4 तो कट जाएगा पूरा, 2 दूना 4। ठीक है, तो कट जाएगा पूरा, तो कुछ बचा नहीं ना। तब देखिए तो बोलेंगे कि वैसी संख्या 2 से पूरा पूरा पूर्णतः यानी पूरा पूरा कट जाए, उसे बोलते हैं सम संख्या। सम का कई गो अक्षर का? 2 है। कई गो अक्षर? ध्यान से देखिए ना, सम में कई गो अक्षर है? 2। तो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे बोलते हैं सम संख्या। सम में अक्षर भी कई गो है? 2 है। तो याद रखिए सम में 2 अक्षर है, तो याद रखिए सम संख्या यानी जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे बोलेंगे सम संख्या यानी इवन नंबर। ठीक है, तो समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 10 12 14 15 14 16 18 जो भी 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या बोलेंगे? हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जैसे देख लीजिए करें कि वैसी संख्या 2 से पूरा पूरा पूर्णतः विभाजित यानी पूरा पूरा कट जाए उसे बोलते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर। जैसे एग्जाम्पल लिख दें आप, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ठीक है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर कर रहा है। विषम संख्या यानी ऑड नंबर की वैसी संख्या है 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। सम और विषम दोनों भाई है, एगो नहीं होता। देखिएगा गांव में चाहे इसे देखिएगा ना आदमी, ऐसे देखिएगा कि एगो होगा अपने काम कर लेगा, एगो ना हम ना करूँ। तो ये जो सम विषम में दोनों भाई है। ठीक है, यानी सम विषम क्या है? दोनों भाई है, अपने में झगड़ा कर ले। तू अगर देखिएगा ना, वो कहे तू खाएगा तो हम कहे वो नहीं खाएगा, ऐसे सिस्टम कर लेता है। तो ये कह रहा है कि सम कथी कर रहा है कि तू 2 से कटेगा, तो बोले हाँ हम कट जाएंगे। तो ये विषम करे ना, जब तू कटेगा तो हम नहीं कटेंगे। ठीक है, तो सम का मतलब है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए यानी विभाजित हो जाए यानी सम हो जाए। सम मतलब कथी? बराबर, यानी 2 से पूरा कट के बराबर हो जाते क्या बोलोगे? सम संख्या। विषम का है जब तू कटेगा तो हम नहीं कटेंगे। ठीक है, विषम, विषम का मतलब ऐसे होता है मार देंगे, मतलब उल्टा सीधा उल्टा हो जाता है तरह से विषम सम। अगर है तुम उल्टा काम करते हो, विषम काम करते हो अपने आप को, तो विषम मतलब होगा जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, दोनों भाई ये कर रहा है कि तू कटेगा तो हम नहीं कटेंगे, तो बोलेंगे कि वैसी संख्या 2 से पूर्णतः यानी पूरा पूरा नहीं विभाजित हो उसे बोलेंगे विषम संख्या। ठीक है, जैसे 3, 2 के पर हमें 3 लगाएंगे कटवे ना करेगा। जैसे मान लीजिए 2 से भाग कितना करना है? 3 से, तो पूरा कटेगा नहीं कटेगा। 2 एकम 2। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ 2 एकम 2। ठीक है, तो 2 घटेगा तो कितना? 1। अब लो 1 बच गया, कुछ हो ही नहीं, 1 बच गया। कहते 2 से पूरा पूरा हम कटवे नहीं करते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे वैसी संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 3 5 7 9 11 13 ये सब क्या हो जाएगा हमारा? विषम संख्या हो जाए। ठीक है, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा उसे बोलेंगे विषम संख्या यानी ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। वैसी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो यानी पूरा पूरा न कटे उसे बोलते हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो आगे हम समझते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। अधिकतर देखिएगा तो स्टूडेंट का भाज्य संख्या में और अभाज्य संख्या में दिक्कत बहुत होता है, तो हम आपको गजब ट्रिक लेकर आए हैं, देखिएगा वीडियो ध्यान से। ठीक कह रहे हैं कि भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जो अपने यानी स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, हम आपको ट्रिक बताएंगे, बस एक बार पहले डिफिनेशन को पहले एक बार पढ़ लेते हैं अच्छा से। कह रहा है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जो अपने यानी स्वयं से, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक, उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे 4 6 8 10 डॉट। ठीक है, देखिए तो भाज्य मतलब क्या होता है? देखिए तो भाज्य मतलब होता है एक तरह से कथी, जैसे मान लीजिए कोई छोट लड़का है। ठीक है, छोट लड़का है तो देखिए कि वो अपने भी खा लेगा हाथ से और मम्मी के भी हाथ से खा लेगा, पापा के हाथ से, कोई से खा लेगा, कोई उसको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो छोट लड़का को, ठीक है, जैसे मान लीजिए कर रहा है जैसे 6 है, तो मान लीजिए आप 6 लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं 6। ठीक है, तो 6 की संख्या है, इसका फैक्टर कीजिएगा तो कै हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो भाज्य मतलब कथी है? छोटका लड़का है। भाज्य मतलब समझिए छोटा लड़का है, तो छोटा लड़का का है मम्मी के हाथे भी खा लेगा, पापा के हाथे भी खा लेगा, कोई और भी खिलाएगा तो खा लेगा। ठीक है, भाज्य संख्या। ठीक है, यानी भाज्य संख्या छोटका लड़का है तो कोई के हाथे खा लेगा, यानी अपने भी खाएगा, तो स्वयं भी खा सकता है और दूसरों से भी खा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 6 में है सिस्टम। तो देखिए स्वयं 6 एक मतलब 6 से 6 कर जाएगा, फिर 6 के पहाड़ा में 1 मतलब 6 के पहाड़ा, फिर 2 के पहाड़ा से भी 6 कर जाएगा, फिर 3 के पहाड़ा से भी 6 कर जाएगा। ठीक है,
तो इसका फैक्टर क्या हो गया, ठीक है, 2 से अधिक हो गया, तो बोलेंगे वैसी संख्या जिसका गुणनखंड यानी फैक्टर कितना 2 से अधिक हो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। और छोटा लड़का के देखिएगा आप कि अपने हाथ खाएगा, पप्पो के हाथ खा लेगा, मम्मी के हाथ, कोई अड़ोसी पड़ोसी खिया दे तो खा लेगा, ठीक है। और जब वही लड़का जब सियान हो जाएगा तो भाज्य संख्या हो जाएगा अभाज्य, तो दूसरा के हाथ नहीं खाएगा, या तो स्वयं खाएगा, जैसे वो अपने आप से खाएगा, या तो स्वयं खाएगा, या तो कोई वही संख्या से खाएगा, ठीक है। तो आपको हम बताते हैं अगला, तो ये वाला ध्यान समझ में आ गया कि बोलेंगे वैसी संख्या है जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे 1 से लेकर 25 तक कितना भाज्य संख्या होता है, तो 25 होता है, ठीक। 1 से 100 तक कितना भाज्य संख्या, तो 25 होता है। आप कमेंट कर सकते हैं विषम संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में, ये समझ गया। बोलेंगे कि वैसी संख्या जो एक के अलावा यानी स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 6 लिया है, तो 6 से भी कट जाएगा, ठीक है, 1 से भी 6 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। जैसे 8 लीजिएगा, तो 8 का फैक्टर क्या होगा देख लीजिए, ठीक है। तो 8 कटेगा क्या, 1 से भी 8 कट जाएगा, ठीक है, 2 से भी 8 कट जाएगा, 4 से भी 8 कट जाएगा, और 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है। इसका वो से कट रहा है, देखिए 1 2 3 4 वो से कट जा रहा है, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या है, 1 से 2 से अधिक है, तो इसे बोलेंगे कथी, भाज्य संख्या। अब हम इस चार्ट को मिटाते हैं और अगला चार्ट में आपको अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या इन सब के बारे में बताते हैं। तो आगे देखिए अगला हम देखते हैं कि भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देख ली, उसका हम देख लेते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, 100। तो देखिए अभाज्य संख्या मतलब होता है प्राइम नंबर, ठीक है। कितना कौन नंबर होता है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखिए कहेगा कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा उसे बोलते हैं अभाज्य। जैसे मान लीजिए 3 है, तो 3 देखिएगा, या तो 3 देखिएगा दुइये को इसका फैक्टर, या तो 1 से लगेगा क्योंकि 1 के पार हमें 3 मरतब 3 आ जाएगा, ठीक है, या तो 3 के पार हमें 1 मरतब 3 आएगा। यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 3 है, तो 3 या तो 1 से लगेगा, ठीक है, क्योंकि 1 के पार हमें 3 है, या तो 3 के पार हमें 1 मरतब 3 है, ठीक है। तो यानी 1 से लगेगा तो स्वयं से। उसी तरह से 5 देखिए, तो 5 या तो 1 के पार हमें 5 यानी 1 कर है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं यानी 1 और स्वयं मतलब खुद वही जो संख्या है 100, तो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। उसे बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या के डिफिनेशन, तो देखिए भाज्य संख्या समझ रहे हैं, और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या उसे कहते हैं, बोलेंगे कि वैसी संख्या जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे समझिए भाज्य संख्या मतलब होता है छोटा लड़का मान लीजिए, ठीक है। तो छोटा लड़का क्या करेगा कि अपने हाथ से खाएगा और किसी अगल बगल या पड़ोसी रुसी के हाथ से भी खा सकता है, और तो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। और अभाज्य का मतलब हो जाएगा बड़ा, जो कोई लड़का बड़ा हो जाएगा तो देखिए या तो खुद खाएगा या तो स्वयं खाएगा, बाकी दूसरा के हाथ से नहीं खाया। तो उसी तरह का है कि अभाज्य संख्या बोलेंगे कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे, और भाज्य संख्या है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। आगे हम समझते हैं सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर के बारे में। देखिए सहभाज्य संख्या बोलेंगे कि वैसी संख्या है जिसका HCF यानी लघुत्तम समापवर्तक यानी मौसा क्या होगा, 1 होगा, तो उसे बोल रहे हैं सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए करा है कि सहभाज्य संख्या, तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसका HCF यानी मौसा कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है। अगर मौसा निकालिएगा तो 1 आएगा, उसे बोलेंगे सहभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे देख लीजिए 2 और 3 का HCF यानी मौसा कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 4 और 5 की कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब जिसका HCF यानी मौसा 1 है उसे बोल रहे हैं हम क्या, सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, ठीक है। आगे हम देखते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। ये बहुत स्टूडेंट को दिक्कत करता है, परिमेय यानी रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे बोलते हैं परिमेय संख्या यानी अथी रेशनल नंबर। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है यानी भिन्न में पूर्णांक में लिखा जा सकता है, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। और ध्यान रखिए इसमें Q नॉट 0 है, यानी बटा में 0 नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कोई भी संख्या रहेगा उसको बटा में 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी Q नॉट 0 है, यानी Q के बटा में 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वाला इसको कि बटा में 0 कतई नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्योंकि P के मतलब होता है हमारा P, ठीक है, और P और बटा Q यानी भिन्न के मतलब होता है अंश बटा में हर, ठीक है। भिन्न के मतलब क्या होता है, अंश बटा में हर। ऊपर वाला को बोलते हैं क्या, अंश, ठीक है, और नीचे वाला क्या बोलते हैं हम, हर, ठीक है, हर, ठीक है। ऊपर वाला क्या बोलेंगे अंश, और नीचे वाला को क्या बोलेंगे हर, ठीक है। तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, उसे बोलेंगे हम परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। या तो आप ऐसे कह सकते हैं वैसी संख्या जो रूट के बाहर नहीं वो रूट के बाहर निकल जाए उसे बोलेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। रूट के ये कई अनोखा एक डिजाइन लिया है कि रूट के बाहर निकल जाए उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे √16 इसका एग्जैक्ट स्क्वायर है 4 के स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना है 4 आ जाएगा, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाए, ठीक है। जैसे 22 बटा में 7 कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। -8/3 -5 बटा में 2 माइनस, ये सब क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे बोलेंगे परिमेय संख्या, समझ गए।
जिसे देखिए 22/7 कौन संख्या है हमारा परिमेय संख्या है, और पाई कहेगा तो वो अपरिमेय संख्या है। आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। आगे हम समझते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो यानी इरेशनल नंबर। तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है, उसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। क्या है कि अपरिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए रूट पाई के मान, पाई क्या है हमारा, तब 22/7 होता है। पाई के मान कितना होता है, 22/7, ठीक है। तब 22/7 जो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। बाकी पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्योंकि इसका एग्जैक्ट मान नहीं निकलता है 22/7। हम लोग अपना मान से और ऐसे निकाल लेते हैं 3.147, ऐसे करते रहिए। 7 इसके भाग करिए तो 3.1 आया ना, तो करते रहे, बाकी एग्जैक्ट नहीं है। तो इसी क्या है हमारा अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर, जिससे इसका स्क्वायर रूट जो है एग्जैक्ट बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए √3, अब √3 का मान निकालते रहिए, ठीक है, नहीं होगा। फिर √2 नहीं निकलेगा, 1.142 करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आते रहेगा, बाकी मतलब नहीं होने वाला। तो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट से बाहर भी ना निकले उसे क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, ठीक है। आगे हम समझते हैं, कहेगा अगला है हमारा कि काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। तो जिसे वो ऐसी संख्या बोलेंगे कि वैसा संख्या जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया नहीं जा सकता है उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अति काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनी नंबर, इमेजिन ही कर सकते हैं। इसका इमेजिनरी का मतलब होता है इमेजिन ही कर सकते हैं। जैसे कल्पनाओं में खो जाइएगा आदमी ना, कहता है कि वो कितना सुंदर है, तो ये सब क्या है, कल्पनाओं में होता है। या अतिशयोक्ति में आदमी बोलेगा, खूब बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, तो ये कल्पनाओं में है। तुम्हारे लिए हम ताजमहल बनवा देंगे, अपन घर पेंट नहीं होगा, दूसरे के लिए ताजमहल बनवा देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, कल्पनाओं में बोल सकते हैं। नहीं देखिए क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। यानी रूट के अंदर माइनस में जो भी संख्या रहेगी उसे क्या बोलेंगे, काल्पनिक नंबर यानी इमेजिनरी नंबर। जैसे देखिए रूट -5, √-3, तो इसे क्या होगा, काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हम जितना आपको संख्या बता रहे हैं, ये संख्या नंबर सिस्टम के ही अंतर्गत आता है, यानी संख्याओं का क्लासिफिकेशन कहिए, यानी संख्या का वर्गीकरण, ठीक है। यानी सभी संख्या का प्रकार था। देखिए हम बहुत संख्या देख लिए हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब जाकर हम देखे हैं कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, इतना संख्या पढ़ने के बाद समझ में आया। तो यानी कोई भी चीज का शुरू कुछ भी रहेगा कि अंत वही ही आगे होता है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। देखिए आदमी की मेहनत कोई नहीं देखता है, पर रिजल्ट सब देखता है, ठीक है। तो आप एकांत में मेहनत करिए, नहीं कहते कि हम सूरज है, जब भी निकलेंगे तो पूरा दुनिया को इजोड़ कर देंगे और पूरा दुनिया देखेगी मेरा चमक। तो आप अंधेरा में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक रात के बाद दिन ही होता है, ठीक है, याद रखिए। आगे हम समझते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसे कहते हैं। सो ठीक है, रियल नंबर तो बोलेंगे परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को यानी योग के क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। यानी जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है उसे बोलते हैं हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। जिसे समझ लीजिए, देखिए ये हमारा 0 है, तो 0 के दाहिने साइड जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में मान आएगा, और इधर आएंगे तो क्या होगा, निगेटिव यानी माइनस में मान आता है, ठीक है। और 0 क्या होता है, उदासीन संख्या होता है, आपको पूर्णांक संख्या बता ही दिए हैं, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर किसे कहते हैं। तो बोले कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी रियल नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 + √3, तो ये क्या है, हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर है। जैसे मान लीजिए 8 + √3 या 5 7 लिख दें, तो क्या हो जाएगा, हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं, जो हमारा सारथी बैच का हम सारथी बैच लॉन्च किया है उसी का ये पार्ट समझिए कि 1 है। और इसका आएगा चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर का हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा, इसलिए क्योंकि यूक्लिड विभाजन परिमेय से जो है अभाज्य गुणनखंड सबका पूरा एक बार हम वीडियो लाएंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम 1.1 एक्सरसाइज लाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी वेस्ट पढ़ा रहे हैं आपको। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे जितने भी संख्या है के बारे में। आपको जिस टॉपिक में डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए उसको आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।